व्हाइल लूप पे आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, कुछ प्रोग्राम है जो सारे के सारे मैं व्हाइल लूप पे ही कराने वाले हैं कराने वाला हूँ। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 टू 10। मतलब हमको क्या करना है कि 1 से लेकर 10 तक के जितने भी इवन नंबर है उसको क्या कराना है, प्रिंट कराना है। तो पहला काम ये है कि हमको ये देखना है इवन नंबर्स को प्रिंट कराना है कितनी बार, मतलब जितने भी नंबर्स होंगे 1 से लेकर 10 टाइम्स और 1 से लेकर 10 तक के बीच में हम उतने सारे इवन नंबर्स को चेक कर करके क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो अब प्रिंट करने का काम कई बार होगा। अब उस केस में हम करेंगे क्या कि एक लूप चलाएंगे जो कि कहाँ से स्टार्ट होगा, व्हाइल लूप से। इवन नंबर को प्रिंट करना है, वाइट पब्लिक स्टैटिक वाइट अब हम क्या करेंगे, इनिशियल वैल्यू, ये देखिए कहाँ से चलना है, 1 से। तो हमारी इनिशियल वैल्यू कितनी जाएगी, ठीक है, कहाँ तक जाना है, 10 तक। तो कंडीशन क्या देंगे, एक लूप चलाएंगे इसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से लेके कहाँ तक जाएगी। जब चीजें फिक्स होती हैं कि हमको पता है 1 से लेके 10 तक जाना है, तो हमको यहाँ रन टाइम पे किसी प्रकार की वैल्यू को इनपुट करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए क्या होगा, क्या ए की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से। तो ए की हर एक वैल्यू को 2 से डिवाइड कर करके देखना, और जो नंबर ए की जो वैल्यू 2 से डिवाइड हो गई मतलब वो क्या होगा, इवन नंबर। इवन नंबर के लिए क्या क्राइटेरिया, यही तो है कि द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज इवन नंबर। एक ऐसा नंबर जो 2 से कट जाए उस नंबर को क्या कहता है, इवन नंबर। तो वही काम हम करने वाले हैं कि ए की प्रत्येक वैल्यू को हम लोग पकड़ के क्या करेंगे, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। जो डिवाइड हो गया वो क्या होगा, इवन नंबर। कैसे करेंगे, यदि यहाँ शर्त लगाएं, क्राइटेरिया है, यदि ए की वैल्यू को 2 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ डिवीजन में दो ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है, या तो मॉडुलस या तो डिवीजन। हमको रिमाइंडर चाहिए क्योंकि रिमाइंडर से ही पता चल रहा है कि ए की वैल्यू को 2 पूरी तरीके से डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा। अगर कर दिया तो निश्चित रूप से उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 0। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कराने वाले हैं, सिस्टम डॉट आउट। देखिए ए की वैल्यू कितनी है, 1 मार 2 करेंगे तो 1 आएगा, और 1 0 के बराबर नहीं होता है, कंडीशन होगी फॉल्स। फॉल्स होगी तो इस लाइन को छोड़ देगा, प्रिंट नहीं करेगा। तो अब क्या करेंगे, हमको ए की वैल्यू को बढ़ा देना है। कितना बढ़ाएंगे, 1 बढ़ाएंगे, क्योंकि एक नंबर को तो हमने चेक कर लिया। अब 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर को, यानी 1 चेक हो गया, अगली बार 2 को चेक करना है। तो 2 कैसे चेक होगा, जब हमारी वैल्यू ए की वैल्यू 1 से 2 होगी। ए प्लस प्लस का मतलब आपको पता है, ए इक्वल टू ए प्लस 1। ए की वैल्यू 1 होगी, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। चला गया ए में, तो ए की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब जाके चेक करेंगे, 2 लेस आर इक्वल टू 10 की कंडीशन होगी 2। अब ए की वैल्यू जहाँ ए है बस वैल्यू पुट कर दिए, 2 मार 2 करेंगे तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। 0 0 के इक्वल हो गया, मतलब कंडीशन होगी ट्रू। जब ट्रू होगी तो इसको भी प्रिंट करेगा, इसके साथ साथ इसको भी प्रिंट करेगा। हम आपको मल्टीपल इसमें बताए हैं, इसमें कैसे बताया ना कि इफ के साथ यदि मल्टीपल स्टेटमेंट हो तो अगर इसकी कंडीशन ट्रू होगी तो सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं, यानी इसको भी करेगा इसको भी करेगा। और जब कंडीशन फॉल्स होगी तो पहली लाइन को छोड़ के अगली लाइन पे। इस टाइप हमने आपको इफ एल्स में आपको बता रखा है। ठीक है, तो 2 पे ट्रू हुआ तो प्रिंट करेगा ए की वैल्यू, कितना प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा। फिर ए की वैल्यू बढ़ाएगा, हो जाएगा 3, फिर ये वापस जाएगा 3 पे चेक करेंगे, 3 लेस आर इक्वल टू 10 की कंडीशन होगी ट्रू। अब किस पे चेक करेंगे, 3 पे। 3 लेस आर इक्वल टू 3 मार 2, 3 मार 2 का मतलब हो गया 1 आएगा, रिमाइंडर 1 0 के बराबर नहीं है, कंडीशन होगी फॉल्स। फॉल्स होगी तो डायरेक्ट इंक्रीमेंट करेगा, प्रिंट नहीं करेगा। फिर ए की वैल्यू बढ़ाएगा, कितना हो गया 4, 4 लेस आर इक्वल टू 10 की कंडीशन होगी 0। तो 4 मार 2, 4 मार 2 का मतलब हो गया 0, 4 मार 2 का मतलब रिमाइंडर 0 आएगा, 0 0 के इक्वल हो गया, प्रिंट करेंगे मतलब। ठीक है, फिर ए की वैल्यू कितनी जाएगी, 5 हो जाएगा, 5 लेस आर इक्वल टू 10 की कंडीशन होगी फॉल्स। सॉरी ये ट्रू होगी, ये कंडीशन ट्रू होगी, यहाँ पे आएगा तब फॉल्स होगा, क्योंकि 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, 1 0 के बराबर नहीं होता, फॉल्स होगा तो एक लाइन छोड़ेगा यहाँ पे। इस तरीके से 2 4 6 8 तक की वैल्यू को प्रिंट करेगा।
और जैसे ही a की वैल्यू 11 हो गई कंडीशन होगी फॉल्स, वहीं से बाहर आ जाएगा। और मेन मेथड को पहले क्लोज करेंगे फिर क्लास प्रिंट भी करेंगे, प्रिंट भी करेंगे, सॉरी 10 को भी कर देंगे। 10 पे भी तो ट्रू रहेगा। 10 पे देखिए 10 पे ट्रू रहता तो 10 लेस और इक्वल 10 थी। 10 को 2 से डिवाइड करते रिमाइंडर 0 होता 10 को प्रिंट। अब अगर हमसे कहता कि 1 से लेके 10 तक जितने भी ऑड नंबर उसको प्रिंट कराओ, तो ऑड नंबर के लिए शर्त क्या है, जो 2 से ना कटे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दूं, ऑड नंबर्स है ना, अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं ऑड नंबर क्या हो, 1 से लेकर 10 तक के सारे ऑड नंबर को प्रिंट कराइए। तो अब ऑड नंबर के लिए क्राइटेरिया क्या है, जो 2 से ना कटे। यानी अगर 2 से नहीं कटेगा तो इसका मतलब ये हो गया कि उसकी जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर नहीं होगी। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे इक्वल टू के बजाय क्या कर दोगे, नॉट। और एक चीज और आप कर सकते हो कि हमको पता है कि जब नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। तो आपके पास ये भी एक ऑप्शन था कि हम इज इक्वल टू क्या कर दें, 1, क्योंकि अगर नंबर ऑड होगा 2 से डिवाइड करने पे उसका रिमाइंडर किसके बराबर होगा, 1। तो ये भी आप कर सकते हो। तो इस तरीके से हम 1 से लेकर 10 तक के बाकी हमको कहीं भी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन हमारा हो जाता कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, तो आपको पता है देखिए बहुत सारी चीजें कॉमन है। कॉमन क्या है, 1 से स्टार्ट करना है, मैंने कर दिया। कहां तक जाना है, 1 से लेकर 10 तक। अगर ये 20 होता तो बस 10 हटा के क्या कर देते, 20 कर देते। अगर ये 50 होता तो क्या कर देते, 50 कर देते। ठीक, अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, सॉरी 1, क्या था, ऑड नंबर है ना। तो अगर 1 हो जाएगा, 1 मार 2 1 आएगा, 1 के इक्वल हो गया, प्रिंट करेगा 1। फिर देखिए a की वैल्यू 2 होगी, 2 पे जाके चेक करेगा, 2 लेस और इक्वल टू 10 की कंडीशन होगी 2 मार 2 0 होगा, 0 इक्वल 1 के इक्वल नहीं, कंडीशन होगी फॉल्स होगी तो लाइन छोड़ेगा। इस तरीके से 1 से लेके 10 तक के जितने भी ऑड नंबर होंगे उनको क्या करेगा, प्रिंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट द sum of all numbers from 1 to 10। 1 से लेके 1 से लेकर 10 तक के जितने भी नंबर्स हैं सबका हमको क्या निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, अब देखिए सम निकालना कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहला काम ये है कि कहां से चलना है, 1 से। हम स्टार्ट कर देंगे 1 से कहानी। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और करना, हमको जोड़ना भी है। मतलब एक बार जोड़ने का काम कई बार करना है, 10 टाइम्स करना है, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक के जितने भी नंबर हैं सबको बारी बारी से जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए हम एक अलग से वेरिएबल लेंगे जिसका नाम होगा s, और इसमें हम क्या लेंगे, 0। जब जोड़ने की बात होती है तो हम 0 लेते हैं, क्यों, क्योंकि 0 एडिटिव आइडेंटिटी होता है। यानी 0 एक ऐसा नंबर होता है जिसमें हम किसी भी नंबर को जोड़े तो उस नंबर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम शुरुआत में क्या लेते हैं, 0। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या करने हैं, वाइल क्लास का नाम बदल दीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, वाइल कंडीशन क्या देंगे, 1 से लेकर 10 तक जाना है, यानी a लेस आर इक्वल टू। अगर कहता 10 से लेकर 1 तक आइए तो जो बड़ा पहले आता है तो उस केस में यहाँ क्या लिखते हैं, ग्रेटर आर इक्वल। 10 से लेकर जब 1 तक आता है तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, ग्रेटर, क्योंकि 1 छोटा है 10 से, तो छोटे से बड़े की तरफ जाएगा, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, लेस आर। तो यहाँ लेस आर इक्वल रहते हैं क्योंकि हमको 1 से लेकर 10 तक जाना है। अब क्या करना है, a की प्रत्येक वैल्यू को जोड़ना है, किसमें, s में जोड़ना है भाई। ये 1 से लेकर 10 तक की सारी वैल्यू को जोड़ना है, ये तो मैं कह रहा हूँ ना। 1 से लेकर 10 तक की सारी वैल्यू किसमें आएंगी, बारी बारी से a में, यानी a की हर एक प्रत्येक वैल्यू को किसमें जोड़ना है, s में, यानी s प्लस a, और जो रिजल्ट आएगा वापस किसमें लगाएंगे, s में। तो होगा क्या, a की वैल्यू कितनी होगी, 1 इज लेस आर इक्वल टू 10 की कंडीशन होगी ट्रू। तो 0 प्लस 1 का मतलब हो गया 1, चला गया s में, तो s की वैल्यू कितनी होगी, 1। अब अगली वैल्यू किसको जोड़नी है, 2 को, तो 1 से 2 जाना है,
1 से 2 कैसे जाओगे? जब आप a की वैल्यू में 1 जोड़ दोगे। ये क्वेश्चन बताएगा अगला लाइन क्या लिखना है, वो क्वेश्चन पे ही डिपेंड करेगा। इसको याद नहीं कर सकते हो, जितना प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व करोगे हम उतने प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया? a का साइन को 2 कर देंगे। हाँ सॉरी, a की वैल्यू 2 हो गई, फिर 2 पे जाके चेक करेंगे, s की वैल्यू 1 हो चुकी है, 0 से 1 हो गई। ठीक है, मैं 0 से बात बोला था, अभी 1 हो गया, मैं इधर लिख देता हूँ। s की वैल्यू 0 थी, अभी 1 हो गई। ठीक है, तो 2 पे चेक करेंगे, 2 पे ट्रू होगा। अब ध्यान दीजिएगा, s की वैल्यू कितनी है? 1 हो चुकी है। a की वैल्यू कितनी है? 2, 1 + 2 कितना हो गया? 3। चला गया s में, s की वैल्यू कितनी है अभी? 3। फिर a की वैल्यू बढ़ाया, 2 से 3 हो जाएगा। 3 पे चेक करेंगे, 3 लेस आर इक्वल टू 10 की कंडीशन होगी ट्रू। ट्रू होगी तो क्या होगा? s की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 + 3 कितना आ जाएगा? 6। s की वैल्यू 6 हो गई, फिर a की वैल्यू बढ़ाया, कितना हो गया? 4। 4 लेस आर इक्वल टू 10 की कंडीशन होगी ट्रू। ट्रू होगी तो क्या होगा? 6 + 4, s की वैल्यू 6 है, a की वैल्यू 4 है, तो 6 + 4 कितना हो गया? 10। फिर a की वैल्यू बढ़ाया, कितना हो गया? 5। 5 लेस आर इक्वल टू 10 की कंडीशन होगी ट्रू। ट्रू होगी तो क्या होगा? 10 + 5 कितना हो गया? 15 है ना, 15 को कट कर देगा। फिर a की वैल्यू बढ़ाया, कितना हो गया? 6 हो गया ना, 6 10 से छोटा है। अब देखिए पहली बार, अब इसके पहले कितना था? 15 + 6 कितना आ जाएगा? 26। चला गया s में, हर बार s की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, तो ये 21 हो गया। फिर a की वैल्यू बढ़ाया, कितना हो गया? 7। 7 लेस आर इक्वल टू 10 की कंडीशन होगी ट्रू, तो 21 + 7 कितना हो जाएगा? 28। चला जाएगा s में, तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 28। फिर a की वैल्यू बढ़ाया, कितना हो गया? 8। 8 लेस आर इक्वल टू 10 की कंडीशन होगी ट्रू, 28 + 8 कितना हो गया? 36। ठीक है, 36। फिर a की वैल्यू बढ़ाया, कितना हो गया? 9। 9 लेस आर इक्वल टू 10 की कंडीशन होगी ट्रू। ट्रू होगी तो क्या होगा? 36 + 9 हो गया कितना? 45। हाँ 45। ठीक है, फिर a की वैल्यू बढ़ाएंगे, कितना हो गया? 10। 10 लेस आर इक्वल टू 10 की कंडीशन होगी ट्रू, तो 45 + 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 55। फिर a की वैल्यू बढ़ाएंगे, कितना हो गया? 11। जैसे 11 होगी कंडीशन होगी फॉल्स, बॉडी से बाहर। अब देखिए प्रिंट अब कराना है, पहले जोड़ के रख लेना है, फिर प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे ये भी हमको ध्यान देना है कि जो प्रिंट एलन वाला स्टेटमेंट है वो लूप के अंदर रखना है कि लूप के बाहर। तो जब प्रिंट कराने का काम कई बार होगा, जितनी बार लूप चलेगा तो लूप के अंदर रखेंगे। जब प्रिंट कराने का काम सिर्फ एक बार होगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हो 1 से लेकर 10 तक की जो भी वैल्यू जोड़ेंगे, सबका जोड़ने के बाद एक ही रिजल्ट आएगा ना, यानी प्रिंट कराने का काम बाद में होगा। जब प्रिंट कराने का काम बाद में होगा तो लूप के बाहर प्रिंट कराते हैं। ठीक है, हम यहाँ क्या लिखेंगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ क्या करेंगे? सम इज इक्वल टू प्लस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स, है ना, ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। अगर हमसे ये कहता है कि 1 से लेकर 10 तक के जितने इवन नंबर है सबका सम निकालिए, तो हमको क्या करना पड़ता है? शुरुआत कहाँ से करते? 1 से। सम करने के लिए किस नाम का वेरिएबल ऐसे ही लेना पड़ता। अब क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पे क्या होगा कि पहले हम एक की हर एक वैल्यू को चेक करेंगे कि वो इवन है कि नहीं है। अगर इवन होगा तो ही जोड़ेंगे, यानी ये जोड़ने वाला स्टेटमेंट कब लिखा जाएगा? जब इफ की कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान है, मैं इसी के अंदर कर देता हूँ। ठीक है, क्या करेंगे? इफ a mod 2, a की इवन के लिए 2 से डिवाइड करेंगे। यदि a mod 2 मतलब a को डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर इसके बराबर होगा 0, तो हम क्या करेंगे? तभी जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? s इक्वल टू s प्लस, और a की वैल्यू तो आपको पता है बढ़ानी पड़ेगी, तो a की वैल्यू बढ़ाने का मतलब a प्लस लिखिए, या a इक्वल टू a प्लस 1 लिखिए, या ऐसा भी ले सकते हैं a प्लस इक्वल टू 1, ऐसा भी ले सकते हो। ठीक है, तो बस देखिए क्या होगा? a की वैल्यू कहाँ स्टार्ट होगी? 1 से। 1 इज लेस आर इक्वल टू 10 की कंडीशन होगी ट्रू। 1 mod 2 करेंगे तो 1 आएगा। 1 0 के बराबर होता नहीं है, और 1 इवन नंबर भी नहीं है तो कभी 2 से नहीं करता, तो कंडीशन होगी फॉल्स, सीधे आएगा। देखिए इस बार s में क्या हो गया? 0 ही नहीं बढ़ा, a की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 के बाद फिर 2 को चेक करेगा, 2 लेस आर इक्वल टू 10 की कंडीशन होगी ट्रू। ट्रू होगी तो क्या होगा?
2 मार 2 का मतलब कितना हो गया 0 0 0 के बराबर हो गया, कंडीशन होगी ट्रू। ट्रू हो गई तो क्या होगा s प्लस a, s का मतलब 0 प्लस a का मतलब 2, यानी 0 प्लस 2 का मतलब हो गया 2। चला के जाएगा s में तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, फिर a की वैल्यू बढ़ाएंगे कितना हो गया 3, चेक करेंगे 3 लेस आर इक्वल टू 10 की कंडीशन होगी ट्रू। ट्रू होगी तो क्या होगा, ट्रू होगी तो क्या होगा यहाँ पे आएगा 3 मार 2 करेंगे, 3 मार 2 का मतलब हो गया 1 1 0 के बराबर नहीं था तो इस बार ऐड नहीं करेगा, छोड़ देगा। a की वैल्यू कितनी मिलेगी 4, 4 लेस आर इक्वल टू 10 की कंडीशन होगी ट्रू। तो 4 मार 2 करेंगे, 4 मार 2 का मतलब 0, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 0 0 0 के बराबर हो गया, कंडीशन होगी ट्रू। ट्रू होगी तो s में अब इस बार देखिए जब ट्रू होगा तो यहाँ पे भी आएगा यहाँ पे भी आएगा, तो अब s की वैल्यू को जोड़ेगा। अच्छा देखिए यहाँ पे ये बेस है, हम यहाँ पे ये भी आइडिया लगा लेंगे कि कहाँ पे हमको कर्ली ब्रेस लिखना है या नहीं लिखना है। इफ के साथ देखिए मल्टीपल स्टेटमेंट थे लेकिन हमने कर्ली ब्रेस का इस्तेमाल नहीं किया, क्यों? क्योंकि ट्रू होने पे सिर्फ दोनों एग्जीक्यूट होना चाहिए, फॉल्स होने पे एक नहीं एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो इस केस में हम क्या करेंगे बिना कर्ली ब्रेस के लिखेंगे। कहाँ तक हो गया था 4 तक हो गया था, तो 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, एक की वैल्यू है कितना हो गया 5, 5 यहाँ पे ट्रू होगा लेकिन 5 जब यहाँ पे एक की वैल्यू होगी तो ये फॉल्स होगा, फॉल्स होगा तो ऐड नहीं करेंगे। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, 6 लेस आर इक्वल टू 10 की कंडीशन होगी ट्रू। ट्रू होगी तो क्या होगा, ट्रू होगी तो क्या होगा 6 mod 2 6 mod 2 रिमाइंडर किसके बराबर 0, तो कंडीशन होगी ट्रू। ट्रू होगी तो ऐड कर देगा, 6 प्लस 6 कितना हो गया 12, फिर एक की वैल्यू डालेंगे हो जाएगा 7, तो 7 को नहीं ऐड करेगा। अब हम डायरेक्ट कर देते हैं, 7 के बाद किसको ऐड करेगा 8 को, तो 8 को ऐड करेगा कितना जाएगा 20, 20 के बाद किसको 8 के बाद किसको ऐड करेगा 10 को, 20 प्लस 10 कितना आएगा 30, और जैसे ही इसकी वैल्यू 11 होगी कंडीशन होगी फॉल्स पास आ जाएगा। अच्छा इसी क्वेश्चन में अगर ये कह देता, मैं इसी में और बता देना चाहता हूँ कि राइट द प्रोग्राम टू फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to n, या कह देता राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to n, मतलब n के बजाय क्या कर देता है n, तो उस केस में हमको n की वैल्यू एंटर करनी पड़ती है। अगर यही क्वेश्चन हो जाता कुछ इस तरीके से कि आप 1 से लेकर 10 तक था तो ठीक है हमने 10 डायरेक्ट लिख दिया, 20 तक होता 20 लिख देते, लेकिन अगर कह देता कि 1 से लेकर n तक करिए, उस केस में n की वैल्यू क्वेश्चन में कहे या ना कहे, क्वेश्चन में ये चीज गिवन हो या ना हो, ये चीज हमको खुद समझ में आना चाहिए कि n की वैल्यू हमको एंटर करनी पड़ेगी। तो n की वैल्यू कैसे एंटर करोगे ये आपको पता ही है, ठीक है। आप क्या करोगे पैकेज को इंपोर्ट कर लेना, इंपोर्ट java dot util dot string, अब क्या करना है स्कैनर क्लास का यूज कर लीजिएगा। स्कैनर क्लास का यूज कैसे करोगे आपको पता है, स्कैनर sc न्यू सिस्टम डॉट न्यू स्कैनर है, सॉरी न्यू स्कैनर ब्रैकेट में क्या करेंगे सिस्टम डॉट, अब क्या करेंगे सबसे पहले मैसेज देंगे SOP इवेंट, क्या लिखोगे इंटर ए नंबर, मैसेज देने के बाद क्या करोगे n की वैल्यू को आप एंटर कर लोगे, बहुत छोटा है a लेस आर इक्वल टू यहाँ पे n 10 के बजाय क्या कर लेंगे n, और n की वैल्यू को हमको एंटर करना पड़ेगा sc डॉट नेक्स्ट इंट। तो इसके पीछे जितने भी हमने प्रॉब्लम सॉल्व कराए हैं बस हमको इतना ही करना है, 1 के बजाय अगर 10 कर देगा, सॉरी 10 के बजाय अगर n कर देगा तो 10 हटा के सीधे हम क्या कर लेंगे n कर लेंगे, n को इंट करना पड़ेगा, n को डिफाइन कर देगा, ठीक है। बाकी सब हमारा लॉजिक सेम रहेगा। इस तरीके से हम कई सारे प्रॉब्लम को हम लोग 1 से लेके n तक कहता है तो भी हो जाएगा, 1 से लेके 10 तक कहेगा तो भी हो जाएगा, 1 से लेके 100 तक कहेगा तो भी हो जाएगा। इस टाइप के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, समझ में आ गया, ठीक है। अब कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे लेकिन इसको कर लीजिए। यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक है, हमने सब जगह सारे प्रॉब्लम में हमने ये कर दिया है, इसको आप एक काम कर दीजिएगा या इसको ऑपरेट करिए, क्योंकि सम किस में आ रहा है, जितना भी सम हमने कराया है चाहे 1 से लेकर 10 तक का प्रोग्राम था चाहे 1 से लेकर n तक, सब में सम की रिजल्ट s में आ रहा है, तो हम यहाँ पे एक को ना प्रिंट करके इसको करेंगे। अगला क्वेश्चन है
राइट ए प्रोग्राम टू input a number to print the table of the given number. print the table of the given number. To print the table of the given number. किसी कोई नंबर, एक नंबर हमको एंटर करना है और उस नंबर का हमको क्या प्रिंट करना है, टेबल प्रिंट करना है। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले टेबल कैसे प्रिंट होता है ये आपको पहले से पता होना चाहिए। तो आपको पता है किसी भी नंबर का टेबल कैसे बनता है। उस नंबर में हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई नंबर 3 है, इसका टेबल हमको बनाना है, तो क्या करेंगे, 3 1 जा 3 में 1 से, मतलब नंबर में 1 से गुणा करना स्टार्ट करेंगे। कहाँ तक गुणा करेंगे, 10 तक। 3 1 जा 3 हो गया। ठीक है, मतलब पहले गुणा करेंगे, नंबर में 1 से गुणा करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको तुरंत प्रिंट भी करेंगे। ये चीज ध्यान में रखिएगा। फिर इसी नंबर में अगली बार फिर क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा 6 उसको फिर प्रिंट करेंगे, फिर 3 नंबर में फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, 3 3 जा 9, फिर उसको प्रिंट करेंगे। मतलब हर बार 1 गुणा करना है, प्रिंट करना है। और ये वर्क कब तक चलेगा, ये टास्क कब तक चलेगा, 10 जा तक, है ना। मतलब ऐसे ऐसे हम कहाँ तक आएंगे, 3 10 जा 3 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको। तो अब देखिए इतने से हमको क्या मिल रहा है, इतने से हमको क्या पता चल रहा है कि हमको एक नंबर तो हमको एंटर करना है। वो नंबर कौन सा होगा, n। मतलब ये नंबर हमको एंटर करना पड़ेगा, ये वैल्यू इनिशियलाइज करनी पड़ेगी। जो 1 से लेकर 10 तक जा रहा है ये हमको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, बस इतना ही काम। तो अब क्या करेंगे, सबसे चूंकि हमको नंबर को रन टाइम पे लेना है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्कैनर क्लास का यूज करना पड़ेगा। import java.util.st क्लास, मैं क्लास का नाम दे देता हूँ टेबल, मैं क्लास का नाम दे देता हूँ टेबल, पब्लिक स्टैटिक void string args। ठीक है, स्ट्रिंग args हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्कैनर equal to new scanner system। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक नंबर एंटर कर लीजिए, करेंगे इंटर नंबर, एक नंबर हम करेंगे int num is equal to sc dot next int। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए हमने क्या कहा कि ये तो n हमने एंटर कर लिया, अब एक और वेरिएबल लेंगे जिसकी शुरुआत कहाँ से होगी, 1 से। क्यों 1 ले रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि टेबल में जब भी किसी नंबर का टेबल प्रिंट होता है तो उसमें गुणा 1 से करना पड़ता है। 1 से लेके स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, 10 तक के नंबर को बारी बारी से गुणा करेंगे। फिर कहाँ तक जाना है, लूप कहाँ कितनी बार करना है, तो 10 टाइम्स, यानी 1 से लेके कहाँ तक जाएंगे, 10। ठीक है, अब एक वेरिएबल हमको और चाहिए जिसमें गुणा कर करके वैल्यू को रखेंगे। जैसे 3 1 3 हुआ ना, तो वैल्यू किसमें रखना पड़ेगा, किसी वेरिएबल में रखते हैं, या तो हम चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो int t नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, इज इक्वल टू किसमें गुणा करना है, num में, क्योंकि वेरिएबल हमने क्या लिया है, num में गुणा करना है, इससे 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू किसमें आ रही, a में, num इनटू क्या करेंगे। अच्छा देखिए हमको क्या करना है, 1 से स्टार्ट करना है, 1 से फिर 2 होगा, 2 से 3 होगा, यानी a की वैल्यू में हमको क्या करना, पहले प्रिंट करा लेंगे, पहले गुणा कर लिया ना, तो पहला काम ये है कि आप प्रिंट करा लो इसकी वैल्यू t की वैल्यू। जैसे num की वैल्यू मान लो, num की वैल्यू हमने यहाँ पे दे दिया 3, तो a की वैल्यू कहाँ स्टार्ट होगी, 1 से, 1 इज लेस इक्वल टू 10 की कंडीशन होगी ट्रू। तो देखिए num की वैल्यू अगर हमने 3 लिया तो 3 × 1 3 हो गया, चला गया t में, कितना हो गया 3, अब प्रिंट कराएंगे कितना प्रिंट करेगा 3। अब अगली बार किससे गुणा करना है, 2 से, यानी a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। a = a + 1 कर देंगे, a में पहले से 1 था, 1 + 1 कितना मल्टी हो गया 2। अब क्या होगा, 2 < 10 की कंडीशन होगी ट्रू होगी, तो क्या होगा, अब देखिए num की वैल्यू अभी वही है, चेंज नहीं हुई है, 3 × a की वैल्यू कितनी हुई 2, तो 3 × 2 कितना हो गया 6,
चला गया टी में। फिर पहले ये एग्जीक्यूट करेगा, फिर ये जब एग्जीक्यूट करेगा तो एसओपी क्या करता है, प्रिंट करेगा, कितना प्रिंट करेगा 6। फिर ये क्यों बढ़ाएंगे 3 से 2 से कितना हो जाएगा 3 लेस आर इक्वल टू 10 की कंडीशन होगी 2 3 into 3 3 into 3 का मतलब हो गया 9, चला गया टी में, प्रिंट करेगा कितना 9, है ना। इस तरीके से ये 3 10 तक जाएगा, नहीं 30 तक का प्रिंट करेगा। जैसे ही a की वैल्यू 11 होगी कंडीशन होगी फॉल्स होगी तो बॉडी से। अब यहाँ देखिए 10 टाइम्स प्रिंट करना था, इसलिए प्रिंट वाले स्टेटमेंट को हमने कहा रखा था लूप के, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी नंबर को हम टेबल को प्रिंट कर सकते हैं।